सो गाइज वेलकम बैक टू IIT एम्बिशन। गाइज अगर आप लोग इंजीनियरिंग लेवल के जो एग्जाम्स हैं फॉर नेशनल लेवल एग्जाम्स, ओके, फॉर नेशनल लेवल लाइक गेट, IES, PSU, स्टेट लेवल, ओके, अगर आप उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप एकदम राइट ट्रैक पे हैं, ओके, राइट प्लेटफॉर्म पे हैं। बिकॉज हमारे जो IIT दिल्ली के एल्यूमनाइज हैं वो आपको थ्रू ऑल योर जर्नी वो गाइड करेंगे फॉर ऑल योर एग्जाम्स एंड वो बताएंगे कि आपको किस लेवल पे प्रिपरेशन करनी है। ओके, सो लेट अस स्टार्ट टुडे सेशन। माई सेल्फ मोहम्मद शाहिद, ओके, यू कैन सी माई प्रोफाइल हियर एंड टुडे जो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कंसेप्ट ऑफ रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, हाउ रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड इज जनरेटेड व्हेन वी गिव द सप्लाई। सो लेट अस स्टार्ट। सो गाइज ये मशीन गिवन है, हमें एक इलेक्ट्रिकल मशीन गिवन है। ये हम देख सकते हैं कि ये जो इसका पार्ट है मशीन का, ये है स्टेटर, और ये हमने 3 फेज सप्लाई दी, और स्टेटर पे जो है आर्मेचर वाइंडिंग कनेक्टेड है। ये आप जो इलेक्ट्रिकल वाइंडिंग देख सकते हैं ये है आर्मेचर वाइंडिंग, ओके। एंड ये जो इसका पार्ट है व्हाइट कलर में जो आपको दिख रहा है, व्हाइट क्रीम कलर का, और ये रोटर को थोड़ा बाहर निकाला गया है ताकि आप विजुअलाइज कर सकें इसको। तो ये इसका रोटेटिंग पार्ट है जिसे हम रोटर बोलते हैं, ओके। तो जब इलेक्ट्रिकल सप्लाई मशीन में दी जाती है तो इलेक्ट्रिकल सप्लाई मशीन में दी जाएगी तो आर्मेचर वाइंडिंग जो है, जो कि स्टेटर पे कनेक्टेड है, स्टेटर पे मौजूद है, ओके, वहां पे इलेक्ट्रिकल 3 फेज सप्लाई आएगी। और आर्मेचर वाइंडिंग क्या करेगी, एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगी अकॉर्डिंग आइदर इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन और आइदर इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन डिपेंडिंग अपॉन द फेज सीक्वेंस, ओके। सो जब ये रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगी तो उसके बाद रोटर क्या इंडक्शन प्रिंसिपल से, ओके, इन केस ऑफ इंडक्शन मोटर और सिंक्रोनस मोटर में हमें स्टार्टिंग देनी पड़ती है, वो हम सीखेंगे कैसे, वी विल लर्न दैट। सो मेन मेन कंसेप्ट क्या है कि जब यहाँ पे सप्लाई दी जाएगी स्टेटर के ऊपर आर्मेचर वाइंडिंग पे, तो एक रिवॉल्विंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी जो फर्दर हेल्प करेगी रोटर को रोटेट करने में, correct? So we will learn this thing, and this is how magnetic field is generated, and poles, south and north poles are generated. So let us learn how this is happening. So first of all, let's talk about synchronous speed. So synchronous speed क्या है? When a 3 phase winding balanced in space carries a 3 phase current balanced in time, then a revolving magnetic field is produced that rotates at synchronous speed with respect to winding structure. This is very important. With respect to winding structure in a direction from leading phase axis to lagging phase axis. तो जब हमने इलेक्ट्रिकल की हमारी सप्लाई आ गई, हमने 3 फेज सप्लाई दी हमारी मोटर के अंदर, 3 फेज मोटर है, 3 फेज हमने सप्लाई दी RYB फेज सीक्वेंस की, तो उसने क्या किया, 3 फेज करंट को प्रोड्यूस किया, ओके। तो 3 फेज वाइंडिंग भी हमारी 3 फेज है, लाइक जो वाइंडिंग की गई होगी वो वाइंडिंग कैसी होगी, लाइक वाइंडिंग विल बी आइदर स्टार कनेक्टेड और डेल्टा कनेक्टेड. This winding will be either star connected or delta connected. So when 3 phase winding balanced in space carries a 3 phase current, okay. So current will be like this, IR equal to IM cos omega t, then IY equal to IM cos omega t minus 120 degree. Similarly IB equal to cos omega t plus 120 degree, okay. सो ये क्या करेगा कि मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा जो कि वाइंडिंग स्ट्रक्चर के विद रिस्पेक्ट टू वाइंडिंग स्ट्रक्चर सिंक्रोनस स्पीड पर रोटेट करेगी. कैसे? सपोज वाइंडिंग इज ऑन स्टेटर, अगर वाइंडिंग स्टेटर पे है देन मैग्नेटिक फील्ड रोटेट्स एट सिंक्रोनस स्पीड विद रिस्पेक्ट टू स्टेटर. अगर हमने वाइंडिंग रोटर पे दी है तो मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगी, रोटेट करेगी एट सिंक्रोनस स्पीड विद रिस्पेक्ट टू रोटर.
सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट विद रिस्पेक्ट टू वाइंडिंग स्ट्रक्चर। और जो रिजल्टेंट फ्लक्स होगा, रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होगा वो कितना होगा 1.55 m, 3/2 मैक्स, ये उसका रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड होगा। और अलाइंड किस डायरेक्शन में होगी, वो अलाइंड होगी विद दैट एक्सिस दैट कैरीज पीक करंट। जो पीक करंट है, तो ये हम सॉल्व करते हैं, इसको पूरा डिराइव करेंगे डेरिवेशन को, कैसे कैसे मैग्नेटिक फील्ड रोटेट होती है, पूरा हम देखते हैं इस वीडियो के अंदर। सबसे पहले बात की जाए तो हम बोलते हैं कि यार सिंक्रोनस स्पीड है। ओके, सिंक्रोनस स्पीड। तो सिंक्रोनस का मतलब क्या है, सिंक्रोनस का क्या मतलब है, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। सिंक्रोनस का मतलब है कि अगर टाइम डोमेन के अंदर, टाइम डोमेन के अंदर ओमेगा टी का जो मूवमेंट है वो 120 डिग्री होगा, 120 डिग्री, देन इट लीड्स टू स्पेस डोमेन के अंदर, स्पेस डोमेन में जो फ्लक्स है, फ्लक्स या फिर जो मैग्नेटिक फील्ड है, वो भी 120 डिग्री रोटेट करेगी, वो भी 120 डिग्री रोटेट करेगी। ओके, लाइक इफ टाइम डोमेन में, टाइम डोमेन का अगर ओमेगा टी लेट अस सपोज थीटा डिग्री रोटेट किया, ओके, तो स्पेस डोमेन में भी मैग्नेटिक फील्ड जो है वो थीटा डिग्री ही रोटेट करेगी। इससे हम क्या कह सकते हैं कि फ्लक्स जो है वो सिंक्रोनस है टाइम के साथ, इसलिए उस मशीन को कहते हैं सिंक्रोनस मशीन। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, रिमेंबर दिस। ओके, so let us derive the equation and see how the result will come. So guys, let us suppose ये एक सिंक्रोनस मशीन हमें गिवन है, सिंक्रोनस मशीन का स्टेटर हमें दे रखा है। ओके, सिंक्रोनस मशीन का स्टेटर दे रखा है, और स्टेटर पे हमें पता है कि आर्मेचर वाइंडिंग कनेक्टेड होती है, तो आर्मेचर वाइंडिंग को पहले हम कनेक्ट कर देते हैं इसके अंदर। दिस इज ए, दिस इज ए डैश, 120 डिग्री के बाद बी, बी डैश, देन आफ्टर 120 डिग्री सी, सी डैश। अब ए में सप्लाई जाएगी, ए डैश से वापस निकलेगी, मतलब ए के अंदर वायर गया, ए जो कॉलम है इसके अंदर वायर गया और ए डैश से वापस रिटर्न हुआ। तो होगा कैसे कि ये इनसाइड गया और ए डैश से वापस निकला। सिमिलरली बी से गया एंड मशीन के पीछे की साइड से होके बी डैश से वापस निकला, लाइक कॉइल की फॉर्म में होगा, है ना। एंड सी डैश पे इन, सी पे इन, सी डैश पे आउट। सो क्रॉस का मतलब है इनवर्ड, डॉट का मतलब है आउटवर्ड। सपोज द सीक्वेंस इज आर वाई बी, आर वाई बी फेज सीक्वेंस दिया है, सो आई आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आई एम कॉस ओमेगा टी, आई वाई विल बी इक्वल टू आई एम कॉस ओमेगा टी माइनस 120 डिग्री, and IB is equal to IM cos ओमेगा टी प्लस 120 डिग्री, बिल्कुल करेक्ट है। सो आई आर, आई वाई एंड आई बी, ये फेज सीक्वेंस हमें गिवन है, दिस इज द फेज सीक्वेंस। ठीक है, सो आई आर जो है वो ए डैश में जा रहा है, आई वाई जो करंट है वो बी बी डैश में जा रहा है, और आई बी जो है आर वाई बी वो सी सी डैश में जा रहा है। ओके,
Now let us take first condition. Let us take first condition, omega t equal to 0. So at omega t equal to 0, IR की वैल्यू हो जाएगी Im cos 0 is equal to Im. Iy हो जाएगा Im cos omega t minus 120. 0 minus 120 is minus 120. So cos of minus 120. Similarly Ib हो जाएगा Im cos plus 120. So Iy equal to minus का Im by 2 and Ib equal to minus का Im by 2. करेक्ट है. सो IR जो था वो A डैश में था, A डैश में, B डैश में, C डैश में. So IR will be here. And IR we can see that it is plus of Im. प्लस का है. ओके. सो यहाँ पे क्रॉस था और यहाँ पे डॉट था. बिल्कुल ठीक है. दिस इज A डैश. This is B, this is B dash, this is C, this is C dash. अब B डैश में जो करंट है वो नेगेटिव हो गया, माइनस का Im by 2. तो फर्स्ट केस में हमने देखा था कि जो हमारा कॉमन था, यहाँ पे क्रॉस था और यहाँ पे डॉट था. B में क्रॉस, B डैश में डॉट. बस दिस इज नेगेटिव. नेगेटिव हो गया तो यहाँ पे क्रॉस हो गया और यहाँ पे डॉट हो गया, रिवर्स हो जाएगा. बिकॉज करंट की डायरेक्शन रिवर्स हो गई है. यहाँ से इन कर रहा था, यहाँ से आउट कर रहा था, अब यहाँ से इन करेगा और यहाँ से आउट करेगा. सिमिलरली C डैश भी नेगेटिव हो गया. इसका मतलब C से C डैश से इन करेगा. करंट की डायरेक्शन रिवर्स, तो C डैश से इन करेगा, C से आउट करेगा. ओके. तो ये कॉइल है, ये हमारी एक कॉइल बन गई. ये एक करंट की कॉइल है, ये ऐसे होके ऐसे जाएगी और करंट की डायरेक्शन ये है इसके अंदर. दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट. ओके. सो व्हेन दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट, तो राइट हैंड रूल लगाते हैं. इसको फिंगर्स की डायरेक्शन में करंट को ले जाएंगे और वापस लेके आएंगे ए से A डैश की साइड में. तो जो थंब की डायरेक्शन होगी, थंब की डायरेक्शन क्या बताएगी? मैग्नेटिक फील्ड बताएगी. तो थंब की डायरेक्शन अगर मैग्नेटिक फील्ड बताएगी तो इससे मैग्नेटिक फील्ड हमारी इस डायरेक्शन में आएगी, बिकॉज ऑफ A डैश. दिस इज phi m फ्लक्स और मैग्नेटिक फील्ड वी कैन से. B डैश देखते हैं. B डैश यहाँ से इन कर रहा है, यहाँ से आउट कर रहा है. अगर थंब की डायरेक्शन में जाएंगे, है ना, इस फिंगर को स्क्रॉल करेंगे और थंब की डायरेक्शन देखेंगे तो थंब की डायरेक्शन हमें आएगी इस डायरेक्शन में. सिमिलरली C डैश देखेंगे. ओके. सेम राइट हैंड थंब रूल लगाएंगे तो जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन कुछ इस डायरेक्शन में आएगी. तो इसको थोड़ा नीट एंड क्लीन बनाते हैं. दिस इज phi m, दिस इज phi m by 2. क्यों? बिकॉज IR का करंट Im है, तो इससे जो फ्लक्स बनेगा वो phi m बनेगा. इन दोनों का करंट Im by 2 है, तो इनसे जो फ्लक्स बनेगा वो phi m by 2 बनेगा. सो phi m by 2 इन दिस डायरेक्शन. दिस इज 60 डिग्री, दिस इज ऑल्सो 60 डिग्री. सो नेट फ्लक्स जो होगा वो इस डायरेक्शन में आ जाएगा 1.5 phi m. कैसे? phi m by 2 cos 60, phi m by 4, phi m by 2 cos 60, phi m by 4, phi m by 4 plus phi m plus phi m by 4 plus phi m by 4. Okay. Then this will be equal to 1.5 phi m. So ये हमारा फर्स्ट केस हुआ when omega t equal to 0. Now let us take this. So guys, इस सेकंड केस हम लेते हैं. सेकंड केस. ओके.
ओमेगा टी इक्वल टू एनी वैल्यू, फर्स्ट केस में हमने लिया ओमेगा टी इक्वल टू 0, ओमेगा टी इक्वल टू एनी वैल्यू, यू से 90, यू से 120, यू से 150, any value you want you can take, okay, n number of values you can take. मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर ओमेगा टी को हम थीटा से रोटेट करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड भी थीटा से रोटेट होगी, ओके मैं यहाँ पे वैल्यू ले रहा हूँ 120, ओके सो आई आर इक्वल टू आई एम कॉस ओमेगा टी, आई एम कॉस 120, दिस विल बी इक्वल टू माइनस आई एम बाई 2, आई वाई इक्वल टू आई एम cos omega t minus 120, so this will be 120 minus 120 is 0, so cos 0 is 1, so this is im, ib ib equal to im cos 240, so 240, this is also equal to minus im by 2. so r में हमें पता था a डैश है, y में b डैश और b में c डैश, ओके this is a, this is a, this is a dash, this is b and here it is b dash, c dash. ए के अंदर करंट जो है वो माइनस आई एम बाई 2 नेगेटिव है, अगर जब नेगेटिव करंट आ गया तो नेगेटिव करंट आ गया तो ए के अंदर क्रॉस था, ए डैश में डॉट था, तो यहाँ पे डॉट आ जाएगा और यहाँ पे क्रॉस आ जाएगा. सिमिलरली बी में करंट पॉजिटिव है तो बी में क्रॉस ही रहेगा और यहाँ डॉट. सिमिलरली सी में करंट नेगेटिव आ गया, सी में करंट नेगेटिव आ गया तो सी में डॉट आ जाएगा और यहाँ क्रॉस आ जाएगा, ओके. सो फर्स्ट ऑफ ऑल ए डैश की मैग्नेटिक फील्ड देखते हैं. ए डैश की मैग्नेटिक फील्ड देखने के लिए अगेन देखते हैं कि ये कॉइल इस डायरेक्शन में कुछ ऐसे जाएगी, ओके. दिस इज द फ्रंट पोर्शन एंड दिस इज बैक पोर्शन ऑफ द कॉइल, रियर पोर्शन ऑफ द कॉइल एंड फ्रंट पोर्शन. एंड करंट की डायरेक्शन क्या होगी, करंट की डायरेक्शन ये होगी, दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ करंट. अगेन राइट हैंड थंब रूल अप्लाई करेंगे, फिंगर की डायरेक्शन में करंट जा रहा है और थंब की डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड. सो ए की वजह से मैग्नेटिक फील्ड जाएगी इस डायरेक्शन में फाई एम बाई 2 बिकॉज ऑफ द करंट आई एम बाई 2. नाउ बी डैश की वजह से करंट मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो कुछ इस डायरेक्शन में आएगा, फाई एम, ओके. क्यों फाई एम, बिकॉज बी में मैक्सिमम करंट जा रहा है आई एम, सो मैग्नेटिक फील्ड भी मैक्सिमम बनेगी बिकॉज फाई इज प्रोपोर्शनल टू आई. अब सी का देखते हैं, सी की वजह से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कुछ यहाँ आ जाएगी एंड दिस इज ऑल्सो इक्वल टू फाई एम बाई 2 बिकॉज करंट यहाँ पे हाफ है. सो नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए दिस इज फाई मैक्स, दिस इज फाई मैक्स बाई 2 और ये भी हो गया फाई मैक्स बाई 2. 60 डिग्री अगेन इसका रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में आएगा, इसका रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में आएगा, है ना. तो नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी, 3/2 फाई एम. और अगर इस रेफरेंस के साथ देखा जाए, हॉरिजॉन्टल रेफरेंस के साथ ये एंगल कितना है, 120 डिग्री. सो फर्स्ट केस में हमने देखा था ओमेगा टी इक्वल टू जब 0 लिया था तो मैग्नेटिक फील्ड हमारा इस डायरेक्शन में आ रहा था, 1.5 फाई एम. नाउ सेकंड केस लिया ओमेगा टी इक्वल टू 120, ओके. देन मैग्नेटिक फील्ड हमारा इस डायरेक्शन में आ गया
1.55 मैक्स और हॉरिजॉन्टल से 120 डिग्री डिस्प्लेस हो गया। सो हम कह सकते हैं कि व्हेन ओमेगा टी 0 से जब 120 डिग्री मूव किया तो मैग्नेटिक फील्ड भी हॉरिजॉन्टल से यहां बन गई, 120 डिग्री डिस्प्लेस हो गई। इट मींस मैग्नेटिक फील्ड इज इन सिंक्रोनिज्म विद टाइम। मैग्नेटिक फील्ड इज इन सिंक्रोनिज्म विद टाइम डोमेन। ओके, सो गाइज ये आज का हमारा पूरा सेशन था। सो हमने देखा कि कैसे मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिसिटी से प्रोड्यूस होती है जब थ्री फेज सप्लाई दी जाए। थ्री फेज सप्लाई दी जाए किसके अंदर, थ्री फेज वाइंडिंग होनी चाहिए। ओके, थ्री फेज वाइंडिंग, सो एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। एंड जो उसका पूरा डेरिवेशन है वो हमने किया। एंड दिस डेरिवेशन कैन बी आस्क्ड इन IES कन्वेंशनल पार्ट as well as in college lectures. Okay, so like this magnetic field is generated. So guys, this was all about today's session. और एक क्वेश्चन है आपके लिए, क्वेश्चन है ये वाला कि मैंने एक थ्री फेज ट्रांसफार्मर दिया आपको, थ्री फेज ट्रांसफार्मर गिवन है। ओके, और मैंने थ्री फेज ट्रांसफार्मर में सप्लाई दी है, थ्री फेज सप्लाई, थ्री फेज वोल्टेज या फिर थ्री फेज करंट, एनी सप्लाई। हाँ, थ्री फेज वोल्टेज ही होगा, जनरली वोल्टेज ही लेते हैं। थ्री फेज सप्लाई मैंने थ्री फेज ट्रांसफार्मर के अंदर दी है। सो इन दिस केस मैग्नेटिक फील्ड इज जनरेटेड और नॉट, मैग्नेटिक फील्ड इज जनरेटेड और नॉट, रिवॉल्विंग मैग्नेटिक फील्ड, रिवॉल्विंग मैग्नेटिक फील्ड इज जनरेटेड और नॉट। सो ये आप कमेंट करके बताओ और इसको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और जो लोग चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, यूट्यूब पे बेल आइकन दबा दें, एंड फेसबुक पे भी हमारा पेज है तो उसको भी लाइक कर लें, एंड मैक्सिमम अपने फ्रेंड्स के अंदर शेयर करें इसको। थैंक यू एवरीवन।